गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। फिलहाल तो सब अच्छे ही होंगे। तो हम आपके लिए 2 न्यूमेरिकल लाए हैं, वो हैं घर्षण फ्रिक्शन चैप्टर के हैं। तो सवाल जो कि आप देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल जो है वो इधर रखा है। 100 न्यूटन भार वाला पिंड एक नत समतल पर 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। ठीक है। नत समतल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्रयुक्त बल नत समतल के समांतर है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो घर्षण गुणांक क्या होता है, म्यू की वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो कितने न्यूटन का भार दे रखा है? 1000 न्यूटन का भार दे रखा है। और जो बल लग रहा है वो खिंचाव तनाव दे रहा है, वो है 600 न्यूटन का। ठीक। और जो क्षैतिज से कितने कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री का कोण। ठीक। तो वैसे ही हम बना लेते हैं। ये क्षैतिज हो गया। ठीक है। जो नट मतलब इंक्लाइंड पे कितना झुका हुआ है, कोई हमारा पिंड है ये। ठीक है। इस तरह पिंड, तो हम सबसे पहले इस तरह यूँ लेते हैं। ठीक है। सबसे सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह। ठीक है। पॉइंट। अब देखो, ये जो हमारी रिएक्शन लग रही है आर ऊपर तरफ, और जो डाउनवर्ड भार लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन। ठीक। अब कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 30 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी के रिस्पेक्ट पे ये भी 30 डिग्री झुका हुआ है। ठीक। डब्लू के। तो हमें पता है कि जब ये इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है इसके सामने वाला लंबवत। ठीक है। मतलब लंब ये सामने वाला, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इधर भी सेम कंडीशन होगी। वो होगी कितने का? 1000 साइन 30 डिग्री। इधर भी होगी 1000 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो आधार होता है उसे हम क्या लेंगे? हमेशा कॉस, और जो लंब होगा वो साइन। ठीक है। 2 घटक होते हैं, साइन और कॉस। ठीक है। जो बल कितना, खिंचाव कितना लग रहा है बल का, हम खींच कितने रहे हैं? 600 न्यूटन का। ठीक है। हम खींच रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए और तरीके से होना चाहिए। ये कर लेते हैं, ये कर लिया तो आ लिख लिया। और ये कितना दे रखा है? 100 1000 कॉस 30 डिग्री। इधर कितना दे रखा है? 600 न्यूटन दे रखा है। और इधर क्योंकि ये जो हम बल खींच रहे हैं तो इसके जस्ट विपरीत लगेगा, एफ बल लग रहा है। ठीक है। एफ बल लग रहा है। ठीक है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन ही कर लिया यहाँ से। तो मुझे पता है क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं समेशन 0, समेशन वर्टिकल पे सारे हमारे फोर्स वो लग रहे हैं, मतलब क्षैतिज दिशा में सारे इक्वल होंगे, और वर्टिकल पे जितने हमारे फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो अपर साइड प्लस, ठीक है, और नीचे माइनस के, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। ठीक है। ये कंडीशन लगाना। तो हम जितने कौन सी बल लग रहा है, ये जो है एक तो फ्रिक्शन हमारा ये लग रहा है इसी साइड में। ठीक है। फ्रिक्शन बल, घर्षण बल लग रहा है इधर, और एक इधर और बल लग रहा है इसके साथ में, वो है 1000 साइन 30 डिग्री। ठीक है। 2 बल इधर कार्य कर रहे हैं क्षैतिज की दिशा में। ये एक बल इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड 2 बल कार्य करते हैं। ठीक है। ये राइट और लेफ्ट। ठीक है। ये अपर, ये लोअर। ठीक है। ये प्रतिक्रिया बल लग रहा है, और ये डाउनवर्ड लग रहा है 1000 कॉस 30 डिग्री। ठीक। तो हम पहले कंडीशन लगा लेते हैं, पहले 36 वाली। तो 600, ठीक है, माइनस के क्या होगा? ये तो बोलो लगा लो एफ। ठीक है। माइनस ये हो जाएगा, माइनस के 1000 साइन 30 डिग्री बराबर के 0। ठीक है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ बराबर क्या होता है, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू आर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। घर्षण बल जो हमारा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बल, घर्षण बल क्या होता है? बराबर म्यू इंटू आर। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो।
ठीक, इसको सारे को उधर ले जाओ, ठीक, 75 कर दो, ये सारे प्लस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, एफ की वैल्यू रख दो, साथ में रखते चलो, एफ प्लस 1000 और साइन 30 की वैल्यू रखो कितनी, √3/2, ठीक है, √3/2 होती है और बराबर की क्या हो जाएगा 600, ठीक है। इसको सारे उस साइड में लेके 75 किया तो यहाँ से 2 से काट लिया, ये आ गया 5500 आ जाएगा, ठीक है। μ2r 500, उसको 75 उधर किया तो 600 में से हम 500 माइनस कर देंगे, ठीक, बचेंगे 100, ठीक है। तो μ2r की वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 डालिए, ठीक है। अब आते हैं, ये लगाते हैं समेशन वर्टिकल बराबर 0, ठीक, ये ले लेंगे, ठीक है। सारे फोर्स हमारे इक्वल होंगे 0 के, वर्टिकल का प्लस कर लेंगे r, ठीक, माइनस के 1000 cos 30° बराबर के 0, ठीक। तो यहाँ पे r बराबर के क्या हो जाएगा 1000, ऐसे रखेंगे, इसको 75 किया, प्लस का हो गया, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 होती है, यहाँ से गलत हो गई, 1/2 होती है, तभी हुआ, ठीक। तो यहाँ से कुछ नहीं, 500 आ गया, 500 माइनस किया उधर तो 100 बचा हुआ है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू यहाँ भी अब होगा, यह cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक। तो यहाँ से हम काट लेस कर देंगे, इसको 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार गया, 500 बार गया, ठीक है, 500 √3, इसकी r की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें, ठीक है। तो μr वैल्यू कितनी है, 500 गुणे √3 बराबर के 100, ठीक है। अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 100/500 √3, 2 से 0 0 कट गए, ठीक। तो क्या हुआ, 1 बचा हुआ है, 1/5 √3, ठीक। इसकी जो है भाग देंगे तो कितना आएगा, समथिंग आएगा 0.12 आएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमारी आ गई 0. मतलब इतना आता है कि 1.2 इतना समथिंग आएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये होता है घर्षण गुणांक निकल आया हमारा, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आसान सा सवाल है ये। तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो अब दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ये रखा है 20 न्यूटन भार का एक पिंड का एक रुक्ष तल पर जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और क्या है, वो विरामावस्था में है, जब 30 डिग्री बना रहा था तब क्या था, विरामावस्था में है। यदि तल का क्षैतिज से कोण 60 डिग्री कर दिया जाता है तो तल के समांतर कितना बल लगाया जाए कि पिंड संतुलन में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आपको इससे पहले हम थोड़ा बताते हैं, तो इससे और आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। हिसाब से हम आपको कुछ समझा देता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आ जाए, हिसाब से कर सको आप। जैसे ये है, जैसे ये कोई थीटा ऊपर झुका हुआ है, ये हमारा पिंड हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं पिंड। अभी बताओ, सिर्फ कोई नट से कोई है इंक्लाइंड पे ऐसे कोई मतलब ब्लॉक रख दिया जाए, कोई पिंड रख दिया जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे तरफ आ जाएगा, धीरे धीरे फिसलेगा, और जब फिसलेगा नीचे तरफ तो क्या होगा, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। फ्रिक्शन इसे बोलते हैं घर्षण बल, ठीक। घर्षण लगेगा जब नीचे, जब कोई यहाँ पे बंधा नहीं होगा, कोई तनाव बल आप नहीं होल्ड करोगे, रखोगे, तो क्या धीरे धीरे नीचे तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा,
जब नीचे नीचे आना स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन थी जब 30 डिग्री दे रखा होता है। आपको भी पता है कि इसका जो रिएक्शन आर होगी, इसका वजन कुछ होगा, इस पिंड का भार भी होगा। ठीक है, इस एंगल कितना एंगल झुका हुआ है, ये 30 है तो मतलब ये भी 30 होगा। इस कोण पे बनेगा साइन, इस कोण पे कॉस। ठीक है, ये बनेगा। सबसे पहले ये कंडीशन याद करने के लिए कहा था कि ये निकालिए, जिससे हम निकल आएगा क्या, म्यू की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, म्यू की वैल्यू निकल आएगी, घर्षण गुणांक निकल आएगा यहाँ से। अब दूसरी कंडीशन इन्होंने ये कहा था कि अगर हम 30 की जगह 60 डिग्री कर दिया जाए। ठीक है, 30 डिग्री का जो एंगल था अब हम कर दें 60 डिग्री कर दिया है। चलो ठीक है, हम कर दिया 60 डिग्री का, इसको हम 60 डिग्री कर लेते हैं। इसको पिंड को बना लिया पिंड, ये इसका भी कुछ भार होगा। ठीक है, इसका ये 60 हो तो ये भी 60 होगा। ठीक है, 60 है तो क्षेत्र 60 होगा, इस पर भी कॉस और साइन लगेंगे। अब ये कह रहा है कि इस पिंड को संतुलन करने के लिए, संतुलन मतलब कि इस मतलब इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, संतुलन करने के लिए कितना हम बल लगा दें। क्योंकि आप नीचे तो बल लगाओगे नहीं, नीचे की तरफ बल तो ऊपर ही लगाओगे। अब नीचे नीचे मतलब धीरे धीरे फिसल रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे फिसल रहा है ये। अब इसको संतुलन करने के लिए हम कितना बल लगाते हैं, वही बल पूछा गया। क्योंकि पहले से ये फ्रिक्शन लग रहा है ये, क्योंकि नीचे नीचे खिसकेगा ये, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा। अब कह रहा है कि यहीं पे हम कितना यह बल लगा दे जाएं कि जो पिंड है हमारा संतुलन में आ जाए। ठीक है, ये पिंड हमारा संतुलन में आ जाए कि हम कितना इसको होल्ड करते हैं। होल्ड बल मतलब ये कितना, मतलब किसी रस्सी से या वायर से हम इसको कितना बल लगा दें कि ये सिर्फ स्थिर हो जाए, मतलब एक तरह संतुलन में हो जाए। ठीक है, ये नीचे नीचे तरफ देखो खिंचर रहा है तो हम अपोजिट बल, हम मतलब ये खींच नहीं रहे इसको। अगर खींचते होते तो इसके विपरीत हमारा घर्षण लगता। ठीक, हम करें इसको होल्ड करें, कितना हम इसको होल्ड बल लगा दें कि ये जो है ये संतुलन में पिंड आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारा फ्रिक्शन अपोजिट साइड लग रहा था, ये जब नीचे आ रहा था तब की बात हो रही। तो यहाँ पे तब इसको पिंड को संतुलन लाने के लिए हम कितना यहाँ पे होल्ड बल लगा दें कि वही बल एफ पूछ रहा है, ये एफ बल पूछ रहा है कि इतना बल कितना लगा दें ये कि संतुलन में हो जाए ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये, क्योंकि फ्रिक्शन भी अपोजिट साइड लग रहा था पहले से। ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाएगा। ठीक, ओनली प्रतिक्रिया लगेगी, और जो पहले से भी ये बल लग रहा है फ्रिक्शन का ये। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना होगा। ठीक, ये कितना बल आप लगा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन पे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब तुमको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम 36 ले लिया और ये पिंड ले लिया। ठीक है, पिंड यहाँ से सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आसान के लिए हो जाए। ये 30 डिग्री का दे रखा था। ठीक है, ये और कितने न्यूटन का दे रखा है, ये 20 न्यूटन का भार दे रखा है और 30 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक, इसकी रिएक्शन आर होगी अपर साइड, इसमें भी कास लगेगा कितने का, 20 कॉस 30 डिग्री, इधर भी 20 साइन 30 डिग्री। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर तरफ, क्योंकि नीचे नीचे कोई होल्ड नहीं कर रखा है, ये नीचे नीचे डाउनवर्ड जाएगा, खिसकेगा। जब ये नीचे तरफ खिसकेगा जस्ट इसके अपोजिट क्या लगेगी, अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शन घर्षण बल लगेगा। ठीक, यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कि हम इसको बांधने रखने के लिए या होल्ड रखने के लिए या खींचने के लिए कोई बल नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ ये जो पिंड का वजन है धीरे धीरे इंक्लाइन जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलेगा। जब फिसलेगा तो इसके अपोजिट जस्ट लगेगा घर्षण बल। ठीक, इसकी जो रिएक्शन होगी आर ऊपर और डाउनवर्ड जो है, आपको पता ही है कि ये 30 डिग्री पर तो हमारे कंपोनेंट होते हैं। जो थीटा एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर है, लंब है, तो लंबे हमारा ले लिया साइन कॉस 30 और ये 20 साइन कॉस 30 और ये 20 कॉस 30। ठीक, अब ऐसे ही हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ लग रहा है, इस तरह का है 20 साइन 30 डिग्री, ऊपर आ लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, 20 कॉस 30 डिग्री। तो इसको निकाल लेते हैं, बहुत आसान है ये। समेशन एच बराबर के 0। ठीक है, पहले कंडीशन ये ले ली तो निकाल लो। तो एफ बराबर की क्या हो जाएगा, 20 साइन के 30। तो 20 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 10। तो
तो एफ क्या होगा, एफ हमारा घर्षण बल है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। ये तो 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 डाल लिया। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, म्यू इंटू आर बराबर के 10। तो दूसरा लगा लो, ये तो क्या होगा, आर बराबर के 20 कॉस 30 डिग्री। आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 थी, 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आएगा 10√3। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, तो आर की वैल्यू यहाँ रख दिया 10√3, तो यहाँ लिख दो 10√3। ठीक, यहाँ से कर लिया, और यहाँ पे क्या है 10 तो ऑलरेडी पहले से यहाँ, तो हमें कैंसिल यहाँ से कर दिया, तो म्यू बराबर क्या होगा, 1/, यही हो जाएगा ना √3। ठीक है, √3 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, 0.58। ठीक है, तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा, 0.58 हमारे ये वैल्यू आ गई घर्षण गुणांक। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई, जब हमारी जो है पिंड हमारा था विरामावस्था में। अब इसको संतुलन करने के लिए हम यहाँ पे अब बल अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन होगी, संतुलन करने के लिए हम एक बल अप्लाई करेंगे या उसको होल्ड करने के लिए कि हमारा जो है पिंड हमारा जो हो जाए संतुलन में हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम एक बल सिर्फ लगाएंगे, ना कि खींचेंगे, सिर्फ बल मतलब लगाएंगे, होल्ड करेंगे इसको संतुलन करने के लिए। फ्रिक्शन यही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, तो इधर आप देख सकते हैं इसको, इसी फिगर को। तो ये चित्र है हमारा, फिर से ही जब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू सेम दे रखा है 20 किलो न्यूटन का। सिर्फ आप कह रहा है एफ ज्ञात करो। ठीक है, ये निकालना है, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही भी है। कितना का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, और जो है पिंड है हमारा, ऐसे ही इसको भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरह आसान हो जाए। यहाँ पे वेट कितना था हमारा, 20 न्यूटन का था। ठीक है, 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें भी कोण जो दे रखे हैं, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, तो 20 कॉस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये यहाँ कितना हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर भी हमारी रिएक्शन लगेगी, इसका वेट लगा दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसको रोकने के लिए, देखो पहले से ही हमारा था इस कंडीशन में हमारा एफ लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था अपोजिट साइड, क्योंकि धीरे धीरे नीचे तरफ फिसल रहा है। इसको फिसलने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। और वो बल पूछ रहा है कि कितने का बल लगाया जाए कि हमारा जो पिंड है संतुलन में हो जाए। मान चलो हमने एफ लगा दिया इस साइड, इसी साइड कोई बल लगा दिया हमने, क्योंकि नीचे लगाएं तो और खिसक जाएगा, तो नीचे थोड़ी लगाएंगे हम तो बल ऊपर तरफ लगाएंगे, होल्ड करेंगे संतुलन लाने के लिए। ठीक है, तो हम खींचेंगे नहीं, खींचेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। तो खींचेंगे जैसा था हमारे पहली कंडीशन में, उसी कंडीशन में लगा रहे हैं, सिर्फ बल को हम संतुलन करेंगे, तभी ये एक दिशा में है ये। ठीक, एक दिशा में, आपको ये ना लगे कि हाँ सर ये एक दिशा में आप खींच रहे हो, खींचते तो ये विपरीत बल लगता, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है। ठीक, हम सिर्फ उसको संतुलन लाने के लिए सिर्फ होल्ड करेंगे बल को। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ऑलरेडी पहले था अपोजिट साइड, और उसी साइड हमने लगा दिया ये बल को, तो ये हमारा बल संतुलन में आ जाएगा। तो वही बल पूछ रहा है कि बल ठीक क्या होगा। तो ठीक है, चलते हैं, फिर ऐसे बना लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हमारा ये बल एक ही दिशा, एक कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ। ठीक है, ये 2 लग रहे हैं एक ही दिशा में, आर ऊपर तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड नीचे क्या लग रहा है 20, वही कॉस 60 लग रहा है, इधर भी हमारा 20 साइन 60 लग रहा है। ठीक है, लिख लेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए निकाल लें, 36 के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो 36 के लिए क्या है, 20 साइन, राइट को राइट बल लेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट बल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब प्लस माइनस कोई वो नहीं, यहाँ 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ। ठीक, तो यहाँ से 20 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, √3/2 होती है, और एफ की वैल्यू निकाली है प्लस, और ये स्मॉल एफ जो होता है ये घर्षण बल होता है। घर्षण बल की वैल्यू क्या होती है, एफ बराबर म्यू इंटू आर होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, म्यू इंटू आर। तो यहाँ से हम
2 से काट लेंगे 20 तो 10 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा और एफ प्लस के म्यू इंटू आर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल लो। ठीक है, ये भी इस तरह भी रखो। अब नेक्स्ट निकालते हैं। ठीक है, ये समेसन ऊर्ध्वाधर पे उस ऊर्ध्वाधर पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो आर बराबर क्या क्या हो जाएगा 20 cos 60। आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, इसके 2 से भाग देंगे 10 का 20 में तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब ये आर की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं। आपको म्यू की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू कितनी है 10, म्यू की वैल्यू 0.58 थी। ठीक है, 58 थी, यहाँ पे हमने आपको म्यू की वैल्यू बात की थी 58 थी है। ठीक है, ये और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ 10√3 बराबर एफ की वैल्यू तो निकालिए मुझे, प्लस की म्यू की वैल्यू 0.58 और गुणे 10। ठीक है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा तो 10√3 माइनस कितना हो जाएगा ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.8। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे एफ की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो कुछ समथिंग आएगी हमारी, आप निकाल के देखना 11.52। ठीक, न्यूटन। ये हमें इतना बल लगा दिया जाए कि हमारा जो है बल संतुलन में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप न्यूमेरिकल थोड़ा और भी कोशिश करें लगाने के लिए, कोशिश किया करो लगाने के लिए न्यूमेरिकल। ठीक है, आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से लगाते रहो। कोई भी डाउट हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट आगे हम जो पढ़ाएंगे, मेरा सब्जेक्ट होगा आगे जो चैप्टर होगा वो हम मशीनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, कल से हम मशीनिंग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, ओके।